गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको मैं इससे पहले सेट थ्योरी के अंदर 3 वीडियो पहले दे चुका हूं, तो 3 लेक्चर एक तरीके से। ये आज 4th लेक्चर है। जो लोग नए लोग हो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू करना, तभी आपको समझ में आएगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए, सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B, राइट। देखिए, ये हमारे पास जो रेक्टेंगल हम शो करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। ये 2 सर्किल इंटरसेक्टिंग क्यों बनाए गए? इसलिए इंटरसेक्टिंग बनाए गए, हो सकता है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। अब देखिए, इसमें ए यूनियन बी, this shaded portion denotes A union B. That is, all elements of the set A and all elements of set B. यूनियन तभी कहलाएगा 2 सेट का जब A के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हों और B के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हों। इसीलिए ये पूरा पोर्शन जो है आपको A यूनियन B को डिनोट करता है। और इसी के नीचे लिख लीजिए A के जब सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं, A इज द सबसेट ऑफ A union B. B is the subset of, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं, तो ये फंडामेंटल रूल याद होने चाहिए। फिर इसी के साथ में लिखो A union B is equal to B union A। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। A union B is equal to B union A। अगर हमारे पास 3 सेट है, A, B, C are 3 sets,
3 सेट्स, 3 सेट्स। आप ए यूनियन बी बी यूनियन सी को वेन डायग्राम से शो करिए। एक सेट ये ए है, एक सेट सी। देखिए, सबसे पहला काम बी यूनियन सी निकालते हैं, जो आपने पिछली डेफिनेशन से पढ़ा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी and all elements of C all elements of B and all elements of C all elements of B and all elements of C. This portion represents B union C. This portion represents B union C. हम चाहते हैं B यूनियन C जो एक बनाया आपने उसका A के साथ यूनियन, तो A के भी सारे एलिमेंट्स लेने होंगे। तो देखिए, ये इस तरह से ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, इसको भी ऐड कर दिया और ये सारा पोर्शन तो आएगा ही साथ में। पहले बी यूनियन सी बना लिया, बी यूनियन सी। ये जो ग्रीन शेडेड किया है ए यूनियन बी यूनियन सी, कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको भी एक नई फिगर में समझाता हूं इसको। नई फिगर में समझाता हूं। आप अपनी दूसरी फिगर बनाएंगे, एलिमेंट्स आने चाहिए।
ये शेडेड पोर्शन जो बना आप जा क्लियर दिखाई दे रहा है, इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। याद रखिएगा, यूनियन सी अगर निकाले दोनों चीज इक्वल होंगी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Intersection of two sets. Two sets. देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है। एक ये सेट ए, एक ये सेट बी। ये ए और बी में कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट है। इस पोर्शन को हम कहते हैं ए, और इंटरसेक्शन को इस तरह से शो करते हैं। केवल वो पोर्शन होगा जो ए और बी में कॉमन है। आप यहां से कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए का एक पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी ए का एक पार्ट है, सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ए का सबसेट, बी का सबसेट, दोनों का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए। अगर हमारे पास मान लीजिए देयर आर 3 सेट्स, ये बी,
ये सी, तीन सेट है। ये शेडेड पोर्शन, इसको कहेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, ये भी कह सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तरीका है इसको शो करने का। नेक्स्ट, थर्ड, ए डिफरेंस बी और इसको ऐसे भी शो करते हैं, एलिमेंट्स इन ए elements in A but not in B, but not in B. एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, ये पोर्शन, ए माइनस बी, ये पोर्शन, बी माइनस ए, बी माइनस ए, अभी आपने पीछे देखा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, डिसजॉइंट सेट्स,
इन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ए माइनस बी फिगर से देख सकते हो, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो अब आप ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 3 पॉइंट आपसे डिस्कस करे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और फॉर्मूले के साथ साथ इसी तरह से आपसे डिस्कस करूंगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स की अगली वीडियो जो मिलेगी, वीडियो नंबर 5, उसका कल इंतजार कीजिए। और उसके साथ साथ ये कुछ कंप्लीट होगा, अभी से कंप्लीट नहीं मान सकते। इस वीडियो को ढंग से पढ़िए तो आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।